हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग RW एक बुक से इतिहास पाठ को देख रहे हैं। 180 तक देख चुके थे। आज 121वें से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो स्लो हो तो वीडियो स्पीड करके पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं 121वें प्रश्न से बिना देरी किए। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित हैं? तो वह ब्रह्म समाज से संबंधित हैं। आर्य समाज आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम हेलेना पेट्रोवेना ब्लावत्स्की ने तथा कर्नल हेनरी अस्टली अलकाट ने की थी। इसका 60 पुस्ता ब्लावत्स्की और अलकाट 1875 में। बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कानपुर षड्यंत्र 1924 में हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में हुआ था। सैंडर्स की हत्या 1928 में हुई थी। आपको कमेंट में बताना सैंडर्स की हत्या किसने की थी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष हुआ था? 1928 में हुआ था। HSRA का गठन 1928 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड और तथा महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। निम्नलिखित में से किसने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था? तो विश्व धर्म संसद को स्वामी विवेकानंद ने संबोधित किया था। कब संबोधित किया था? तो 1893 में किया था। स्वामी विवेकानंद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। बहुत बार पूछा बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी दयानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और VK दत्त ने कहाँ बम फेंका था? जैसा कि उनके पत्रक में बताया गया था, घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं था बल्कि बाहरों को सुनाना था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। इसके विस्तार देख लेते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। 8 अप्रैल 1929 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त VK दत्त ने केंद्रीय विधानसभा दिल्ली में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस के दौरान बम फेंका था। भारत के तत्कालीन वायसराय 1876 से 80 में शासित लॉर्ड रिटन द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था, विशेष रूप से उस विरोध को जो दूसरे की शुरुआत के साथ बढ़ गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आंग्ल अफगान युद्ध के समय। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की अवधि 1839 से 42 थी। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की अवधि 1878 से 80 थी। वायसराय लॉर्ड लिटन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल की अवधि 1876 से 80 थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया गया तथा देसी भाषा के भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया था। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 को आयोजित हुआ था। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड रिपन के समय में आया था। 1919 के राउलेट एक्ट ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की। उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड से संबंधित तथ्य। चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 21 तक था। भारत शासन अधिनियम 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918। चंपारण आंदोलन
1917 साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 आदि घटनाएं इन्हीं के कार्यकाल के दौरान घटी हुई थी। भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1882 में रिपन के कार्यकाल में रद्द हुआ था। रिपन के कार्यकाल में रद्द किया गया। कौन सा अधिनियम राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? तो राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की? तो आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत पेरियार ने की। पेरियार ने की। वी रामास्वामी नायका पेरियार ने की। 1920 के दशक के आसपास वी रामास्वामी नायकर और पेरियार ने दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था? नमक कर के लेकर विरोध था। नमक कर के लेकर। दांडी मार्च से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी यात्रा के मध्य नवसारी जिला के मध्य आरंभ हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में मुट्ठी भर नमक का निर्माण करके नमक कानून को तोड़ा था। भारतीय मुसलमानों ने किसके नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया था, जो अली बंधुओं के नाम से लोकप्रिय हुआ? तो मोहम्मद अली और शौकत अली। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा एवं खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए की थी। भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में आर्म्स एक्ट 1878 में पारित किया गया था। भारत के प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना सावित्रीबाई फुले ने की थी। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका एवं प्रथम समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना 1848 में पुणे के महाराष्ट्र में हुई थी। महाराष्ट्र के पुणे में हुई थी। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खां थे। ये पुलिस में अब की बार पहले वाले पेपर में आया था, पहले दिन के पहली शिफ्ट में। खान अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे। खुदाई खिदमतगार संगठन का अन्य नाम लाल कुर्ती दल था। विलय नीति गवर्नर जनरल किस गवर्नर द्वारा तैयार किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय नीति तैयार किया गया था। हड़प नीति जिसे कहा जाता है। गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल की अवधि लॉर्ड डलहौजी की 1848 से 1856 थी। विलय नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम सतारा राज्य को हड़पा गया था या विलय किया गया था 1848 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा बनाया। डाकघर अधिनियम 1854 और चार्ल्स वुड की शिक्षा 1854 लॉर्ड डलहौजी के समय में आई थी। जालियांवाला बाग नरसंहार 1919 में अमृतसर में किस नीति या अधिनियम के दौरान हुआ था, जिसमें अंग्रेजों को मुकदमा चलाए बिना भारतीयों को गिरफ्तार करने और जेल में डालने की अनुमति दी गई थी? तो यह था राउलेट एक्ट। भारत में 1927 में नियुक्त साइमन कमीशन की आलोचना निम्नलिखित में से किस कारण से की गई थी? किस कारण से की गई थी? क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, सभी अंग्रेज शामिल थे। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। विस्तार नहीं दिया, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से वह समाज सुधारक और राजनीतिक नेता कौन थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यह ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रारंभ किया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने स्त्री शिक्षा के प्रचार के लिए बंगाल में अनेक विद्यालयों की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजाराम मोहन राय थे। बंगाल का विभाजन किस सन में हुआ था? तो 1905 में हुआ था।
बंगाल विभाजन की घोषणा जुलाई 1905 में हुई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुई। बंगाल विभाजन के समय एंड्रयू फ्रेजर बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? एंड्रयू फ्रेजर था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। बंगाल विभाजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द हुआ। केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। लॉर्ड वेवेल ने पंडित नेहरू को 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया था। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने शपथ ली थी। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। कुछ संस्थापक और स्थापना वर्ष दिया देख लेते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में महाराष्ट्र में की थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे एमजी रानाडे ने 1870 में महाराष्ट्र में की थी। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में कलकत्ता में की थी। केशव चंद्र सेन प्रार्थना समाज की स्थापना के प्रारंभ स्रोत थे। प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने के श्रेय महादेव गोविंद रानाडे को जाता है, यानी स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। महादेव गोविंद रानाडे ने उसको आगे बढ़ाया। बेद समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो मद्रास में बेद समाज की स्थापना हुई थी। बेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। इसकी स्थापना 1864 में मध्य प्रदेश में हुई। महालवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो हाल्ट मैकेंजी द्वारा महालवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था तैयार की गई थी। महाल से आशय गांव से है। महालवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया से सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था। हाल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी बंदोबस्त का सूत्रपात किया था। महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि का 30% भाग सम्मिलित था। थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। भारत में अस्थायी बंदोबस्त की नीति किस सन में पारित हुई थी? किस सन में शुरू हुई थी? तो 1793 में। 1793 में। अगले प्रश्न चलते हैं, इसके विस्तार देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम बंगाल प्रांत में अस्थायी बंदोबस्त की नीति 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुई थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए? तो 1916 में हुए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ये बहुत बार पूछा है कि 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः 9 वर्ष बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वापसी हुई, यानी उग्रवादी और नरमपंथी का मिलन 1916 में लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुई थी। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो 1857 में हुआ था। वर्ष 1857 की क्रांति को प्रमुख राजनीतिक कारण लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी का व्यवगत सिद्धांत या हड़प नीति या विलय नीति। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस वर्ष में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो 1931 में अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित तथ्य। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बारदोली सत्याग्रह 1928 के नेतृत्वकर्ता थे। भारत के लौह पुरुष के उपनाम से प्रसिद्ध हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वर्ष 1991 मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च भारतीय सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? 1991 में। स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस सुधार संघ के संस्थापक थे?
तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में हुई थी। 1877 में मुख्यालय लाहौर में स्थापित हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सुनार बांग्ला किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। प्रसिद्ध प्रमुख नारा और उसके व्यक्ति या नेता से संबंधित। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद। जनगण मन अधिनायक जय रविन्द्रनाथ टैगोर। इनकलाब जिंदाबाद का नारे का प्रयोग या प्रचलन व्यापक रूप से सरदार भगत सिंह ने किया था, लेकिन इसके रचनाकार हसरत मोहानी थे। ये देखिए बिहार टीजीटी में टीचर वाले एग्जाम में पूछ चुका है। इसके रचनाकार कौन थे? तो हसरत मोहानी थे। औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने अल्बर्ट हॉल में की थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? तो जनरल डायर जिम्मेदार था। 1885 में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। ये कुल 3 बार बने थे। ये दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1986 में और 1905 में 1906 में। और उसके बाद के आप बताइए कमेंट में, उसके बाद कब बने थे एक बार। उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? तो उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या की थी। माइकल ओ डायर की 1940 में माइकल ओ डायर की गैंगस्टर हॉल लंदन में गोली मारकर हत्या की थी। सरदार उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को पैंटानविले जेल में फांसी दे दी गई। वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया है। आनंद मठ बांग्ला भाषा में रचित है। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। दिसंबर 1929 में किसने कांग्रेस की अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया? तो किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। 31 दिसंबर 1929 को की मध्य रात को जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 को में अंग्रेजों की सेना और मीर कासिम के मध्य हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना के नेतृत्वकर्ता हेक्टर मुनरो थे। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली संयुक्त सेना की पराजय हुई थी। बक्सर के युद्ध में विजय के तत्पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता के प्रभुत्व से की स्थापना हुई थी। वे 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय हैं। यहाँ वे किसे कहा जाता है? यहाँ वे स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है, जो 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में किस अधिवेशन में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई? तो नागपुर में 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर 1920 की अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने की थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1930 में दलित वर्ग संघ की स्थापना की गई। बी.आर. अम्बेडकर ने 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 1936 में दलित वर्गों के हितों की रक्षा हेतु इंडिपेंडेंट पार्टी लेबर पार्टी का गठन किया था।
1919 में गांधी जी ने किसके विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था? तो राउलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। सितंबर 1948 में कांग्रेस भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत को अपने अधिकार में स्थापित कर लिया? तो हैदराबाद को 1948 में। ऑपरेशन पोलो या कैटरपिलर के माध्यम से हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ। 1866 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटी। बंगाल विभाजन 1905 को हुआ था। चंपारण आंदोलन 1917 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 में। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद इसको रद्द कर दिए गांधी जी। किसने काउंसिल राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी 1923 में। स्थापना 1923 में इलाहाबाद में। इसका अन्य नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी था। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष बम्बई में हुई थी? तो 1867 में हुई थी। महात्मा गांधी जनवरी में भारत लौटे। कब लौटे? तो 1915 में। 9 जनवरी 1915 में। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। किस सन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिससे इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया? तो यह 1600 में था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान जारी किया जिससे कंपनी को प्रारंभ में 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हो गया। कुख्यात जालियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्यागपत्र क्यों दिया था? तो यह राउलेट एक्ट के खिलाफत के विरोध करने के लिए दिया था। राउलेट एक्ट के विरोध करने के लिए दिया था। उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की थी। यहाँ उन्होंने किससे संबंधित है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। इसके विस्तार देख लेते हैं। वंदे मातरम गीत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने की थी। कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई? तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। काबुली वाला किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्ट्रे बर्ड्स रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कौन से सत्याग्रह का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नेतृत्व किया था? तो महाड़ सत्याग्रह का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नेतृत्व किया था। चौरी चौरा घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। महत्वपूर्ण घटनाएं और घटित तिथि: चंपारण 1917 में। असहयोग 1920 से 22। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। चौरी चौरा कांड फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था। चौरी चौरा कांड के फलस्वरूप 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1932 में हुई थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में हुई थी। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य हुआ था। पूना पैक्ट पर दलित प्रतिनिधि के रूप में बी आर अम्बेडकर ने महात्मा गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने अपने हस्ताक्षर किए थे। महात्मा गांधी की तरफ से हस्ताक्षर कौन किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था पूना पैक्ट में।
महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजनों के कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना एवं हरिजन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी किया था। 1877 में वायसराय लॉर्ड लिटन ने किसको भारत की साम्राज्ञी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? तो महारानी विक्टोरिया को। 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था, जिसने ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को गैसरे हिंद की उपाधि से प्रदान की गई थी। कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाला भारतीय था? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर या सेन टैगोर थे। यह 1863 और 64 में ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी, 28 दिसंबर 1885 में। प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल विश्व संस्कृत विद्यालय ग्वालियर टंग मुंबई में हुई थी। इसकी अध्यक्षता प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। प्रथम अधिवेशन भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 72 थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड वायसराय लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? डफरिन के समय में हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की थी, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर था। जनरल डायर ने किस वर्ष मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? तो 1919 में। जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 से संबंधित है। इसकी मृत्यु 1927 में हुई थी। किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत की थी। स्वतंत्रता से पहले दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत की थी। दादा भाई नौरोजी से संबंधित तथ्य। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशन 1886, 1893 और 1906 अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे 1886 में। आत्माराम पांडुरंग ने 1886 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आत्माराम पांडुरंग ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद की थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। यह कहाँ हुआ था? तो यह पंजाब में हुआ था। निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्न में से विषम व्यक्तित्व का चयन कीजिए। तो दादा भाई नौरोजी इसमें शामिल नहीं है। लाल बाल पाल, लाल बाल पाल का नाम एक साथ प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का द ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था। लाला लाजपत राय, लाल बाल गंगाधर तिलक बाल बिपिन चंद्र पाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी के प्रमुख नेताओं में से थे। 247वां प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? तो आर्म्स एक्ट 1878। आर्म्स एक्ट 1878। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, इसके विस्तार देख लेते हैं। भारतीय शस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार शस्त्र रखने तथा इसके व्यापार हेतु लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया था। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। पावना विद्रोह 1873 से 76 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे?
तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खान अब्दुल गफ्फार खान थे। अंग्रेज़ों ने अवध पर कब्जा कब किया कर लिया था? तो 1856 में अंग्रेज़ों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। इसके विस्तार देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत या राज हड़प नीति। इसके तहत लॉर्ड डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को अमान्य कर दिया। निम्नलिखित राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर दिया। सतारा को 1848 में, जैतपुर, संभल 1849 में, बाघाट को 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, अवध 1856 में। इसे वीडियो में पूरा ख़त्म कर दे रहे हैं दोस्तों। इतिहास पार्ट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? तो बंगाल में पड़ा था। बंगाल में पड़ा था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास की स्थापना 1857 में हुई थी। इलाहाबाद की 1887 में हुई थी। किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इसको अपने हड़प नीति के तहत हड़प लिया था। इसके विस्तार देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी चली। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम, स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन, शिक्षा संबंधी सुधार, नियमित जनगणना जैसी योजनाओं को बढ़ावा मिला। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारत में 1857 में महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी। 1857 तक कहाँ भारत ने मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों का निवास स्थान रहा? तो यह लाल किला था। लाल किला था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था भारतीय सिविल सेवा उनके लिए खुल गई? यह 1853 एक्ट में। दोस्तों जो विस्तार बहुत इम्पॉर्टेंट है उसी को पढ़ते हैं। कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? तो संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था। संवाद कौमुदी 1821 में कलकत्ता से बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक राजा राम मोहन राय थे। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में कलकत्ता से बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था। इसके संस्थापक मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष थे। मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष थे। 257वां है। किस वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में चरखा रखा गया था? तो 1931 वाले झंडे में चरखा रखा गया था। चलिए आगे चलते हैं। इसका अनुपात झंडे की लंबाई और चौड़ाई 3:2 है। भारतीय संविधान सभा द्वारा तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1875 में की गई थी। धार्मिक जितने आंदोलन, धर्म स्वतंत्रता से संबंधित जितने धार्मिक संस्थान आए 1875 में ज़्यादा आए। जैसे आर्य समाज की स्थापना, ये भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी आर्य समाज। खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र में पश्तून या पठान नेता थे? या उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में थे? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था? तो 1765 में नियुक्त किया था। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? यह 1881 में की गई थी। चलिए इसके विस्तार देख लेते हैं। 1882 में की गई थी। लॉर्ड रिपन हंटर कमीशन की नियुक्ति 1882 में की थी। इस कमीशन का वास्तविक नाम भारतीय शिक्षा आयोग था। भारतीय शिक्षा आयोग था। हंटर कमीशन की नियुक्ति 1854 ईस्वी के बाद देश में शिक्षा की व्यवस्था को प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर किए गए सुधार प्रयास की समीक्षा के लिए की गई थी। ये 1882 रहेगा दोस्तों, गलती से 81 बोल दिए। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका नारा है? तो बाल गंगाधर तिलक का है।
जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो महात्मा गांधी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। 263वां प्रश्न है, किस सन में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो यह 1940 में। 1940 में। दोस्तों ख़त्म हो गया इतिहास पाठ, हमारा ख़त्म हो गया दोस्तों। RWA बुक के GS बुक से इतिहास आज ख़त्म हो गया। इसके पहले राज्य व्यवस्था और भूगोल ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और जाके प्ले लिस्ट में देख डालें सभी वीडियो। यह SSC GD UPP NTPC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जय हिंद।